हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में, क्योंकि बहुत ही जल्द रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। तो हम बात करेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और राखी का क्या महत्व है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस साल 2021 में यह त्यौहार 22 अगस्त को रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस त्यौहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी इसके बदले में उनकी उम्र भर रक्षा करने का वचन देते हैं। इसीलिए इस त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहा जाता है। कई लोग इसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन क्या है और 2021 में रक्षाबंधन कब और कितनी तारीख को है। तो रक्षाबंधन हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। और रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन, जिसका अर्थ होता है रक्षा का बंधन। सनातन धर्म या हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो श्रावण का आखिरी दिन होता है। रक्षाबंधन की कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी हैं, जैसे कि रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। रानी कर्णावती ने और जो सम्राट हुमायूं थी, इनकी कहानी से रक्षाबंधन का एक ऐसा नया जन्म माना जाता है। यह उस समय की बात है जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था। तब राजपूतों और मुगलों के बीच कड़ा युद्ध चल रहा था। इस दौरान चित्तौड़ की रानी कर्णावती को बहादुर शाह जफर से खतरा महसूस होने पर उन्होंने सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी और हुमायूं ने भी रानी कर्णावती को अपनी बहन मानकर उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ में अपनी सेना की टुकड़ी भेजी, जिससे बहादुर शाह जफर को पीछे हटना पड़ा था। तो इस तरीके से भी रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक कथाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित 3 कहानियां हैं। पहली कहानी इंद्रदेव की है और दूसरी कहानी माता लक्ष्मी और राजा बलि की है। तो वहीं तीसरी कहानी महाभारत के द्रौपदी और कृष्ण की। तो द्रौपदी और कृष्ण की कहानी तो मोस्टली सभी लोग जानते हैं। आइए हम आपको इंद्रदेव की कथा के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच 12 साल से युद्ध चल रहा था। तब असुरों का बल देवताओं पर हावी हो रहा था और इससे इंद्रदेव काफी चिंतित थे। जब यह बात देवराज इंद्र की पत्नी सची को पता चली तो उन्होंने कड़ी तपस्या कर एक रक्षा सूत्र उत्पन्न किया, जिसे उन्होंने युद्ध पर जाने से पहले अपने पति इंद्रदेव के हाथ की कलाई में बांध दिया और इसके परिणाम स्वरूप असुरों की पराजय हुई और देवराज इंद्र और देवताओं की जीत हुई। इसलिए कहा जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत भाई बहन नहीं पति पत्नी से शुरू हुई थी, जहां पत्नी ने अपने पति की रक्षा हेतु उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और यह अब तक की सबसे पुरानी कथा मानी जाती है। और जिस दिन इंद्राणी ने अपने पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था, वह दिन श्रावण की पूर्णिमा का दिन था। तो इस तरीके से वहां से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी और यह त्यौहार सबसे पहले पति पत्नी के बीच में मनाया जाता था रक्षा सूत्र के रूप में। अब दूसरी जो कहानी माता लक्ष्मी और राजा बलि की। पौराणिक युग में असुर राज बलि के दान धर्म से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में बसने को कहा और उसके साथ ही रहने का वर मांगा और भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक चले गए। ऐसे में बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई और भगवान विष्णु को दोबारा बैकुंठ लाने के लिए वह राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धर कर रहने लगी। जब एक दिन वह फूट फूट कर रोने लगी तो राजा बलि ने उनसे पूछा और उनसे रोने का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जिसके बाद राजा बलि ने उनसे इस अवसर पर कुछ मांगने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और मांगे गए वर के अनुसार राजा बलि को विष्णु जी को लक्ष्मी को सौंपना पड़ा। इस तरह से रक्षाबंधन पर वर मांगने और उसके बदले में उपहार देने की परंपरा चल पड़ी। अब जो और एक बहुत ही फेमस स्टोरीज है महाभारत में रक्षाबंधन की कथा। तो महाभारत युग में रक्षाबंधन के महत्व की कहानी
बहुत ही फेमस है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की। तो महाभारत युग में जब लोगों की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अंत किया, तब युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी यानी उंगली में गहरी चोट लग गई और रक्त बहने लगा, जिसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़ कर श्री कृष्ण के घाव पर बांध दिया और रक्त स्राव रुक गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी पर काफ़ी प्रसन्न हुए और उनका कर्ज उन्होंने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर चुकाया था। तो इस तरीके से आपको पता चला होगा कि रक्षा का यह सूत्र कितना ताकतवर है। इसीलिए पौराणिक काल और सहस्त्र वर्षों से रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए रक्षाबंधन का महत्व क्या है। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए रक्षाबंधन या राखी का महत्व काफ़ी अधिक है और अनमोल भी है और भाई बहन का सबसे प्यारा त्यौहार है। यह सावन मास की पूर्णिमा को अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न रस्म रिवाजों के साथ ही विशिष्ट नामों से मशहूर है और धूमधाम से मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज के रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।